हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.4 मैथ्स की है एनसीईआरटी क्लास 8। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन है आपका अमीना थिंक्स ऑफ ए नंबर एंड सब्ट्रैक्ट 5/2 फ्रॉम इट। अमीना एक नंबर को सोचती है और उसमें से 5/2 सब्ट्रैक्ट करती है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें अमीना ने जो नंबर सोचा उसी को आप लेट कर लीजिए x, है ना। लेट द नंबर x, यहाँ पर हमने लेट किया, लेट द नंबर इक्वल टू x। हमारा x हो गया, नंबर हमने लेट कर लिया। अब वो क्या करती है, अमीना सब्ट्रैक्ट करती है इसमें से 5/2। अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे कि हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा। अमीना इसमें से क्या करती है, 5/2 लेस करती है, 5/2 सब्ट्रैक्ट करती है, यानी कि आपने x में से 5/2 सब्ट्रैक्ट कर दिया। फिर वो कहती है कि जो भी आया शी मल्टीप्लाइज द रिज़ल्ट बाय 8। जो भी आया उसने मल्टीप्लाई कर दिया रिज़ल्ट को बाय 8 से, 8 से मल्टीप्लाई कर दिया उसने। द रिज़ल्ट नाउ ऑब्टेन्ड, अब जो रिज़ल्ट आया है इस 3 टाइम्स द सेम नंबर शी थॉट ऑफ। जो उसने नंबर सोचा था उसका 3 टाइम्स रिजल्ट आया है। अब उसने नंबर क्या सोचा था, उसने x नंबर सोचा था, इसका 3 टाइम रिजल्ट आया है, यानी कि ये वाला जो मेरा नंबर आया है और ये वाला मेरा नंबर दोनों ही बराबर होंगे। क्लियर है बात? ठीक है, एक बार फिर से, अमीना थिंक्स ऑफ ए नंबर एंड सब्ट्रैक्ट 5/2 फ्रॉम इट। अमीना एक नंबर को सोचती है, उसमें से 5/2 सब्ट्रैक्ट करती है, मल्टीप्लाई करती है उसको 8 से, एंड देन जो रिज़ल्ट क्या आया, जो रिज़ल्ट आया वो उसने जो पहले नंबर सोचा था उसका ही 3 टाइम्स है। ठीक है, ये आपकी एक इक्वेशंस फॉर्म हो गई। अब यहाँ से आपके x की वैल्यू आसानी से निकल जाएगी। वो ऐसे, आप इसका मल्टीप्लाई कीजिए इससे और फिर इसका मल्टीप्लाई कीजिए इससे। ठीक है, आपने यहाँ पर 8x कर दिया, माइनस में 8 इंटू 5/2 इक्वल टू आपका 3x हो गया। यहाँ पर आपका 8x आ गया। 8x के बाद ये आपका ये 4 टाइम में कट जाएगा, माइनस में ये आपका 20 आ गया इक्वल टू 3x। अब 3x को इधर ले जाइए और 20 को उधर ले आइए, यानी कि 8x माइनस में 3x और इक्वल टू 20। क्योंकि यहाँ पर ये 3x प्लस का है इसलिए इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा, और ये 20 आपका माइनस में है और उधर जाएगा तो ये आपका 20 प्लस में हो जाएगा। ठीक है, फाइनली आपके पास क्या बचा, 5x इधर बचा इक्वल टू 20 और x की वैल्यू 20/5 4, यानी कि आपकी x की वैल्यू 4 आ गई। ठीक है, तो अमीना ने कौन सा नंबर वो सोचा था, वो नंबर था, व्हाट इज़ द नंबर, नंबर इज़ 4। ठीक है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। इसका सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन है अ पॉजिटिव नंबर इज़ 5 टाइम अनदर नंबर। एक पॉजिटिव नंबर है जो एक दूसरे नंबर से 5 टाइम है। ठीक है, इफ़ 21 इज़ एडेड टू बोथ द नंबर, अगर 21 ऐड कर दिया जाए दोनों नंबरों में, 21 ऐड कर दिया जाए दोनों नंबर में, हम यहीं से कर लेते हैं। पॉजिटिव नंबर है वो 5 टाइम है अनदर नंबर का, तो आप फर्स्ट नंबर को x मान लीजिए, लेट द फर्स्ट नंबर इक्वल टू x। तो आपका सेकंड नंबर क्या होगा, 5 टाइम है उसका, सेकंड नंबर आपका हो जाएगा 5x, क्योंकि उसी का 5 टाइम है वो, तो सेकंड नंबर आपका 5x हो गया। अब वो आगे क्या कहता है कि इफ़ 21 इज़ एडेड टू बोथ द नंबर्स, अगर मैं 21 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर मैं 21 ऐड कर दूं दोनों में, यानी कि x प्लस में 21 और यहाँ पर भी मैं 5x प्लस में 21, मैंने दोनों में ही 21 ऐड कर दिया, तो मेरा, ठीक है, देन वन ऑफ द न्यू नंबर बिकम्स ट्वाइस द अदर न्यू नंबर, तब मेरा एक नंबर दूसरे नंबर का ट्वाइस हो जाएगा। देखिए फिर, देन वन ऑफ द न्यू नंबर बिकम ट्वाइस द अदर नंबर, तब मेरा एक नंबर दूसरे नंबर का क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए आप किस में ट्वाइस करें, ये एक प्रॉब्लम्स होती है। देखिए
हमें इक्वेशंस को बराबर करना होता है। बराबर हमारी इक्वेशंस तब आएगी जब इस तरफ जितनी भी क्वांटिटी है वो इसके इक्वल क्वांटिटी होगी। यहाँ पर मुझे x नज़र आ रहा है, यहाँ पर मुझे 5x और दोनों तरफ ही +21 है। देखिए अब इधर देखिए आप, इधर तो क्वांटिटी ज़्यादा है क्योंकि ये 5x है, ठीक है, x का भी मल्टीप्लाई 5 से, इधर कम है क्योंकि x प्लस में 21 है। तो आपको क्या करना है, अगर आप बराबर करते हैं, बैलेंस करते हैं, तो आपको इसमें 2 का मल्टीप्लाई करना होगा। अब ये बैलेंस हो जाएगी इक्वेशंस, क्योंकि जो कम होता है हमें उसे क्या करना पड़ता है, हमें उसे बढ़ाना पड़ता है ताकि हमारी इक्वेशन बैलेंस करनी है, हमें हमारी इक्वेशन बैलेंस हो सके, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ें हो गई। इसके बाद आगे क्वेश्चन सेम फॉर्मेट में चलेगा कि आपको x की वैल्यू निकाल लेनी है। यहाँ से आपका 2x प्लस में 21 की 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 42 आ गया, इक्वल टू ये आ गया आपका 5x प्लस में 21, ठीक है। अब ये आपका इधर आ जाएगा, ये आपका इधर आ जाएगा, क्योंकि x वाली वैल्यूज़ हम एक तरफ लेकर आते हैं, तो ये प्लस का है, इधर माइनस का 5x हो जाएगा 21, ये प्लस का है, इधर जा करके माइनस का 42 हो जाएगा। यहाँ पर आपका बचेगा 3x माइनस का इक्वल टू 21, माइनस का इस माइनस से ये माइनस गया, यहाँ पर फिर आपका 3x इक्वल टू 21 ही बच गया आपका। फिर इसके बाद x की वैल्यू निकाल दीजिए, 21 अपॉन में 3, 3 7 जा 21, यानी कि आपकी x की वैल्यू क्या आ गई 21, x इक्वल टू 7 आ गया आपका। यहाँ से आपका जो फर्स्ट नंबर होगा वो आपका 7 हो गया, फर्स्ट नंबर इक्वल टू 7 हो गया। और सेकंड नंबर, क्योंकि सेकंड नंबर फर्स्ट नंबर का 5 टाइम था, सेकंड नंबर फर्स्ट नंबर का 5 टाइम था, तो यानी कि 5 × 7 इक्वल टू 35, ठीक है। ये आपके 2 क्वेश्चंस हो गए। इसके आगे थर्ड क्वेश्चंस की ओर चलते हैं हम अब। थर्ड क्वेश्चन है आपका, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, है ना, इज 9, ठीक है। सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9, 2 डिजिट नंबर का जो कि 2 डिजिट से बनी हुई संख्या है, ठीक है, उसका सम 9 है, ठीक है, उसका सम 9 है। व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट, जब हम डिजिट को इंटरचेंज करते हैं, इट इज़ फाउंड दैट द रिजल्टिंग न्यू नंबर इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाय 27, तब हम पाते हैं कि जो नया नंबर है वो क्या है, ग्रेटर है ओरिजिनल नंबर से, ठीक है। इंटरचेंज वाली इक्वेशंस पे हम बाद में आएंगे। पहले देखिए यहाँ से कि सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर, जो 2 डिजिट नंबर हैं उनका जो सम है वो 9 है। जस्ट ये ऐसी इक्वेशंस है जैसे सपोज आपका 4 और 5 आता, 45 आता, तो देखिए सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, ये 2 डिजिट के नंबर हैं, ठीक है, आपको दिख रहा है 2 डिजिट नंबर है, ये 1s है, ये 10s है, 1s की पोजीशन, 10s की पोजीशन, 45 2 डिजिट नंबर है, और इन दोनों का सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। जैसे 4 + 5 हमने किया, ये हमारा 9 आ गया, ठीक है। तो ये आप ऐसे समझ सकते हैं कि सम ऑफ द 2 डिजिट ऑफ ए डिजिट नंबर इज 9, उनका सम 9 है, ठीक है। अब उसने सम दे रखा है, अब आप लेट कर लीजिए, 1s पोजीशंस को आप x लेट कीजिए, लेट द 1s पोजीशन ऑफ नंबर ऑफ डिजिट, आपने लेट कर लिया, इसको x लेट कर लिया आपने, तो आपका 10s पोजीशंस ऑफ नंबर डिजिट क्या आएगा, 10s पोजीशंस नंबर डिजिट, ये आपका आ जाएगा 9 - x, ठीक है, क्योंकि दोनों का ही एडिशन 9 है। जब हमने 1s की पोजीशन पर x माना है तो दूसरा 9 - x, जस्ट यहाँ पर जैसे देखिए, यहाँ पर मैंने आपको समझाया था, अगर मेरा 1s पे 5 आएगा तो मेरा 10s पे क्या आएगा 9 - 5 इक्वल टू 4 आ जाएगा मेरा, ठीक है। तो सेम वही यहाँ पर स्टेप है कि लेट द 1s पोजीशंस ऑफ नंबर ऑफ डिजिट्स, ये x हो गया, 1s पोजीशंस की नंबर का डिजिट x हो गया, आपने क्या माना 10s पोजीशन नंबर डिजिट 9 - x हो गया, ठीक है। अब यहाँ से 2 डिजिट नंबर भी आप बना सकते हैं इसमें, कि आपकी 10s की पोजीशन पर ये नंबर है और 1s की पोजीशन पर आपका ये नंबर है, तो 2 डिजिट नंबर इसमें बना लीजिए। इसमें 2 डिजिट नंबर जो आएगा वो इस प्रकार से 2 डिजिट नंबर
टू डिजिट नंबर, आपको पता है टेंस की जो डिजिट होती है उसका 10 से मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, और वंस वाली सिंगल होती है, तो यानी कि आप इसको ऐसे कर सकते हैं 9 माइनस एक्स प्लस में एक्स, ये आपका हो गया, ये आपका टू डिजिट नंबर बन गया, ठीक है। अब इसको यहाँ पर ही आप आगे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, यहीं पर इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व करके आएगा 10 का 9 से मल्टीप्लाई 90 हो जाएगा, माइनस में 10x और प्लस में ये x हो जाएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा 90 माइनस में 9x, ठीक है, ये आपका हो गया। अब इसने बोला है इंटरचेंज, है ना, इंटरचेंज करने पर क्या होता है, तो आफ्टर इंटरचेंज आप लिख लीजिए, आफ्टर इंटरचेंजिंग, आफ्टर इंटरचेंजिंग, अब आफ्टर इंटरचेंजिंग क्या क्या हो जाएगा, उसके बाद जो वंस की पोजीशन पर नंबर आ जाएगा वो ये वाला आ जाएगा, और टेंस की पोजीशन पर जो नंबर आएगा वो ये वाला आ जाएगा, ठीक है। तो आपका वंस पोजीशन नंबर क्या हो जाएगा, आफ्टर इंटरचेंजिंग वंस पोजीशन नंबर आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 माइनस एक्स, और टेंस पोजीशन नंबर टेंस पोजीशन नंबर से आपका हो जाएगा x, ठीक है। अब इसमें भी आप सेम ही वही स्टेप करेंगे, टू डिजिट नंबर आपको फॉर्म करना है, तो आपका टू डिजिट नंबर क्या बनेगा, टू डिजिट नंबर क्या बनेगा, टेंस वाली पोजीशन का जो डिजिट है उसको 10 से मल्टीप्लाई प्लस में 9 माइनस एक्स, वंस वाली पोजीशन को आपने ऐसे लिख दिया, तो यहाँ पर ये 9x प्लस में 9, ये आपकी एक डिजिट ये आ गई, और एक डिजिट आपकी ऊपर आई थी 90 माइनस एक्स, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चंस में ये भी वो कह रहा था कि जब आप इंटरचेंज करते हैं नंबर को, तो इट इज़ फाउंड दैट द रिजल्टिंग न्यू नंबर, जो रिजल्टिंग नया नंबर आएगा वो ग्रेटर होगा ओरिजिनल नंबर से, यानी कि आपके पुराने नंबर से नया नंबर ग्रेटर होगा, यानी कि अगर मैं पुराने नंबर में से नया नंबर माइनस करूँगा तो मेरा 27 आ जाएगा, क्योंकि उस 27 ही तो ज़्यादा है, ठीक है, जो नया नंबर है वो पुराने नंबर से 27 ज़्यादा है, तो भाई नए नंबर में से मैं पुराना नंबर माइनस कर दूंगा तो मेरा 27 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर वही स्टेप करना है कि 9x प्लस में 9 ये मेरा नया नंबर है, और मेरा पुराना नंबर ये था, इसको मैंने माइनस कर दिया और यही मेरा 27 आ गया। ध्यान ये दीजिएगा कि यहाँ पर माइनस आप करेंगे तो आप इसको खाली लिखेंगे, आप इसको ब्रैकेट में करेंगे, क्योंकि कभी कभार हम क्या करते हैं, हम खाली लिख देते हैं, तो 90 माइनस एक्स लिख देते हैं, 90 माइनस 9x लिख देंगे हम वहाँ पर, अब माइनस का 9x यहाँ पर लिख देंगे तो आगे सॉल्व कर देंगे तो आंसर नहीं आएगा, क्योंकि ये माइनस इससे मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस का 90 आ जाएगा, और यही माइनस जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस माइनस प्लस का साइन हो जाएगा। तो ये चीज़ें बहुत ही ध्यान से देखनी है, चीज़ें बारीकी देखनी, छोटी छोटी मिस्टेक्स में पूरे क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं और आप मेहनत पूरी करते हैं, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो ये 9x प्लस में 9 आ गया, माइनस में 90 प्लस में 9x इक्वल टू 27, ये 9x ऐड हो जाएगा, ये 18x, यहाँ पर आपका माइनस में 81 बचा इक्वल टू 27, अब आपका 18x आ गया, यहाँ पर 27 प्लस में 81 इधर आकर के एडिशन हो जाएगा और ये आपका 108 आ जाएगा, यानी कि 18x इक्वल टू 108, ठीक है। यहाँ से आपकी x की वैल्यू निकल जाएगी, x इक्वल टू 108 अपॉन में 18 हो जाएगा, और ये इससे 6 टाइम में जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू आपकी 6 आ गई, यहाँ पर x की वैल्यू 6 आ गई, और x आपने क्या माना था, आपने माना था वंस पोजीशन का x, ठीक है। तो आपकी वंस पोजीशन पे नंबर कौन सा आएगा, वंस पोजीशन नंबर ये आपका हो गया 6, और आपका टेंस पोजीशन पे कौन सा नंबर आएगा, टेंस पोजीशन नंबर, ठीक है। 9 माइनस एक्स था वहाँ पर, तो 9 माइनस 6 हो जाएगा, और ये आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका टू डिजिट नंबर क्या बनेगा, यहाँ पर फाइनली आपका टू डिजिट नंबर जो क्रिएट होगा, टू डिजिट नंबर वो आपका बनेगा 36, क्यों, क्योंकि टेंस की डिजिट पे 3 आ रहा है और वंस की पोजीशन पर आपका 6 आ रहा है, तो आपका आंसर 36 हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था, थोड़ा सा समझने में भी था, इसके अंदर टाइम लगना था, तो इसलिए थोड़ा सा इसको पेशेंटली कीजिएगा, बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन होगा, ठीक है।
अब इसी का एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। इसमें कोई चेंजेस नहीं है, थोड़ा बहुत चेंजेस होगा, बाकी लगभग सेम है वैसे ही। इसमें कहता है कि वन ऑफ द टू डिजिट ऑफ टू डिजिट नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर। ठीक है, अगर आपने वन ऑफ द टू डिजिट नंबर यानी कि टू डिजिट नंबर, ये जो टू डिजिट नंबर है उसमें से जो एक डिजिट है वो क्या है, दूसरे डिजिट का 3 टाइम्स है। ठीक है, समझ में आई बात। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन एक बार समझ में आ जाता है तो फिर चीज़ें आसान हो जाती हैं, नहीं तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। ठीक है, जैसे टू डिजिट नंबर यहाँ पर कई बार दे रखा है तो पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन होता ईजी है। ठीक है, टू डिजिट नंबर जो एक नंबर है उसका एक नंबर, टू डिजिट में से एक नंबर वो क्या है, 3 टाइम्स है अदर डिजिट का। ठीक है, इफ़ यू इंटरचेंज द डिजिट ऑफ दिस टू डिजिट नंबर्स एंड एड द रिजल्टिंग नंबर टू द ओरिजिनल नंबर, अगर आप इंटरचेंज करते हैं और जो रिजल्टिंग नंबर आपका आता है उसको ऐड कर देते हैं पुराने नंबर से, यू गेट 88, आपको 88 मिलता है। व्हाट इज़ द ओरिजिनल नंबर, आपका ओरिजिनल नंबर क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसमें लेट कर लीजिए वंस डिजिट और टेंस डिजिट पोजीशन। तो वंस डिजिट नंबर आप लेट करेंगे और टेंस डिजिट नंबर लेट करेंगे। तो लेट द वंस डिजिट नंबर इक्वल टू x एंड 10 डिजिट नंबर वो कह ही रहा है आपसे कि 3 टाइम्स है, तो यानी कि 3x हो जाएगा। ठीक है, इससे आप एक नंबर बना लेंगे, 2 डिजिट नंबर आपका क्रिएट हो जाएगा। 2 डिजिट नंबर आपका क्रिएट हो जाएगा, वो क्रिएट होगा टेंस की पोजीशन पर, ये वाली डिजिट है तो 10 इंटू में 3x प्लस में x, यहाँ पर आ गया आपका 30x प्लस में x इक्वल टू 31x। ठीक है, ये आ गया। अब आप इंटरचेंज करते हैं तो आफ्टर इंटरचेंज देखिए क्या क्या परिवर्तन आता है। आफ्टर इंटरचेंजिंग, वंस पोजीशन पर कौन सा आ जाएगा, आपने 3x का टेंस का पोजीशन पर था तो ये वंस पोजीशन पर आ जाएगा, और ये वंस पोजीशन पर है तो ये आपका टेंस की पोजीशन पर आ जाएगा। ठीक है, वंस पोजीशन नंबर ये हो गया आपका 3x, और आपका टेंस पोजीशन नंबर ये हो गया आपका x। ठीक है, अब इसमें 2 डिजिट नंबर यहाँ भी बना लीजिए। टू डिजिट नंबर ये टेंस की पोजीशन है तो यानी कि 10 इंटू में x होगा प्लस में 3x, ये आपका आ गया 10x प्लस में 3x, और यहाँ पर हो गया आपका 13x। ठीक है, अब दोनों को ऐड करते हैं तो ऐड करने पर आपको क्या मिलता है, 88 मिलता है। यही कह रहा है कि दोनों को ऐड करेंगे तो ऐड करने पर 88 मिलेगा, यानी कि हमारा 31x प्लस में 13x इक्वल टू 88 आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपका 44x आ जाएगा इक्वल टू 88, और x की वैल्यू यहाँ पर 88 अपॉन में 44, यहाँ पर आप इससे कट जाएगा तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर तो आपका वंस पोजीशन 2 हो गया, और टेंस पोजीशंस क्या था आपका 3x था। ठीक है, 3x यानी कि आपका 3 इंटू 2 हो जाएगा। तो वंस पोजीशन नंबर आप ऐसे लिख दीजिए, वंस पोजीशन नंबर आपका हो गया 2। ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू 2 आ गई है, और टेंस पोजीशन नंबर थ्री एक्स माना था तो 3 इंटू 2 6 हो गया आपका। ठीक है, तो आपका नंबर क्या आएगा, ओरिजिनल नंबर आपसे पूछा है, ये टेंस की पोजीशन है, ये वंस की पोजीशन है। ठीक है, तो टेंस की पोजीशन वंस की पोजीशन यानी कि 62। ठीक है, ये आपका ओरिजिनल नंबर आ गया। यहाँ तक के आपके 4 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, 5th पे। फिफ्थ क्वेश्चन है कि शोबोस मदर प्रेजेंट एज इज 6 टाइम्स शोबोस प्रेजेंट एज।
सोबोस की माँ की जो प्रेजेंट एज है वो 6 टाइम है सोबोस प्रेजेंट एज। सोबोस की प्रेजेंट एज से 6 टाइम है, ठीक है, सोबोस की मदर की एज। क्लियर है बात? तो यहीं से लेट कर लीजिए आप, आपका यहाँ से आधा तो मिल जाता है। लेट द शोबोस प्रेजेंट एज, आपने शोबोस की प्रेजेंट एज लेट कर ली, ये आपकी एक्स हो गई। अब शोबोस की प्रेजेंट एज एक्स है तो शोबोस मदर उससे 6 टाइम है, तो शोबोस की मदर एज क्या हो जाएगी? तो आप लिख दीजिए शोबोस मदर एज 6x हो गई, ठीक है। यहाँ तक हमने क्वेश्चन पढ़ लिया था। आगे क्वेश्चन देखिए, आगे क्वेश्चन कहता है कि सोबोस एज 5 ईयर फ्रॉम नाउ, आज से 5 साल बाद, आज से 5 साल बाद सोबोस की एज विल बी 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज, है ना, 1/3 होगी उसकी मदर की प्रेजेंट एज से, ठीक है, 5 साल बाद। अब आप इसमें निकाल सकते हैं कि 5 साल बाद सोबोस की एज क्या होगी, ठीक है, 5 साल बाद। तो आप करिए आफ्टर 5 ईयर्स, आफ्टर 5 ईयर्स सोबोस एज क्या होगी? आफ्टर 5 ईयर्स सोबोस एज इक्वल टू एक्स प्लस में 5 हो गया, ठीक है। और यही ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि सोबोस एज 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ, आज से 5 साल बाद सोबोस की एज विल बी 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज, उसकी माँ की प्रेजेंट एज का 1/3 होगी। यानी कि अगर मैं उसकी माँ की प्रेजेंट एज क्या है 6x है और ये x प्लस में 5 है, अगर मैं इक्वेशंस को बराबर करता हूँ तो 1/3 कौन सी होगी? अगर देखिए यहाँ पर मैं इक्वेशंस को बराबर कर रहा हूँ, बराबर का मतलब ये होता है कि मुझे दोनों को बैलेंस करना है, दोनों को इक्वल लाना है। यहाँ पर माँ ज़्यादा है ना, यहाँ पर माँ ज़्यादा है क्योंकि वो पहले ही कह रहा है कि जो शोबोस एज है 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज, ठीक है। जो 5 साल बाद सोबोस की एज होगी वो उसकी माँ का 1/3 यानी कि 1/3 होगी। तो अगर आप माँ की एज में, मदर की एज में इसको 3 टाइम्स, इसको 3 से डिवाइड कर देंगे तो यानी कि दोनों आपकी इक्वल आ जाएगी, बैलेंस, ठीक है। यहाँ पर इक्वल हो जाएगी, क्यों? क्योंकि यही तो 3 टाइम्स थी। अब जब 3 टाइम्स ये थी, ठीक है, इनका 1/3 ऑफ इस मदर्स प्रेजेंटेज, ये वाला 1/3 था प्रेजेंटेज मदर का, ठीक है, आपने इसमें डिवाइड कर दिया, ये इक्वेशंस बराबर आ गई मदर की एज में। अब मदर की एज और आपकी शोबोस की एज एक बराबर आ गई है। अब इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं, तो 6x हो गया इक्वल टू, ये 3 इधर मल्टीप्लाई कर जाएगा, x प्लस में 5 हो जाएगा, यानी कि 6x इक्वल टू 3x प्लस में 5 हो गया आपका, सॉरी 15 हो गया आपका यहाँ पर, 3 5 जो 15, और इसके बाद आपका 6x माइनस में 3x इक्वल टू 15, यहाँ पर आ गया 3x इक्वल टू 15 और x की वैल्यू 15 अपॉन में 3, ये 5 टाइम, x की वैल्यू 5 आ गई, ठीक है। तो सोबोस की प्रेजेंटेज कितनी हो गई? 5 हो गई, और सोबोस की मदर की प्रेजेंटेज, इसमें 5 का 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सोबोस प्रेजेंटेज ये आपकी 5 ईयर्स हो गई, और शोबोस मदर्स प्रेजेंटेज या 5 का 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 30 ईयर्स, क्योंकि वो 6 टाइम थी उसका, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया आपका। इसके बाद 6 क्वेश्चन देखिए। 6 क्वेश्चन है आपका, देयर इज ए नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट, एक नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट है, रिवर्स्ड फॉर ए स्कूल, ठीक है, इन माहौली विलेज। एक आपका रेक्टेंगुलर प्लॉट है माहौली विलेज में, ठीक है। अब उसकी इसने क्या दे रखी है? लेंथ और ब्रेथ दे रखी है, ठीक है, वो रिजर्व किया गया है स्कूल के लिए माहौली विलेज में। लेंथ और ब्रेथ दे रखी है, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट आर इन द रेशियो ऑफ 11:4, वो 11:4 के रेशियो में है। तो अब हमें ये चीज़ें नॉलेज होनी चाहिए कि जिस रेशियो में दे रखा है हम उसी रेशियो में इसके आगे x रख करके चीज़ों को मान लेते हैं, क्योंकि लेंथ और ब्रेथ का ये रेशियो दे रखा है, तो लेंथ आपका 11 होगा
और ब्रेथ आपकी 4 होगी। तो इसी रेशियो में इसको रख करके आप मान लीजिए लेट द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। ये आपने 11x मान ली एंड 4x, ठीक है। ये आपका यहाँ पर हो गया। अब आगे देखिए क्या कहता है, यहाँ तक हो गया। एट द रेट ₹100 पर मीटर, है ना, ₹100 पर मीटर का रेट है। इट विल कॉस्ट द विलेज पंचायत 75,000 टू फेंस द प्लॉट, ठीक है। टोटल अगर विलेज पंचायत को कितना लगा, 75,000 लगा। टोटल विलेज पंचायत ने पैसे कितने दिए, 75। कॉस्ट ऑफ पर मीटर, 1 मीटर की कॉस्ट कितनी लगी, 100 रुपीज़, ठीक है। तो आपका देखिए कि आप इसको भी चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट भी हो सकता है, इसको लिख लीजिए आप, ठीक है। कॉस्ट ऑफ फेंस टू द प्लॉट कितनी लगी, 75,000 रुपीज़ में लगी है। और आपका कॉस्ट ऑफ 1 मीटर, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर कितनी है आपकी, ₹100। अब देखिए 1 मीटर की कॉस्ट इतनी है, टोटल कॉस्ट इतनी लगी। अगर इसको डिवाइड कर दूंगा तो टोटल मीटर्स में कितना मेरे पास है एरिया वो आ जाएगा फेंस का, है ना, क्योंकि टोटल कॉस्ट ऑफ फेंस है कि टोटल कॉस्ट ऑफ फेंस 75,000 है, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर कितनी है, 100 रुपीज़ है। तो टोटल मेरा मीटर में कैसे आ जाएगा कि 1 मीटर की कॉस्ट मुझे दे रखी है, अगर इसको इससे डिवाइड कर दूंगा तो टोटल कितने मीटर का फेंस जो आएगी, उसकी जो बाउंड्री आएगी वो मेरी निकल जाएगी कि कितने यूनिट का है, ठीक है। तो बाउंड्री निकलेगी यानी कि पेरीमीटर निकलेगा, तो पेरीमीटर ऑफ प्लॉट, पेरीमीटर ऑफ प्लॉट कितना निकलेगा, 75,000 अपॉन में 100, ये एक गया, यानी कि 750 मीटर का उसका पेरीमीटर हो गया, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया हो तो आगे भाई रेक्टेंगुलर शेप है और रेक्टेंगुलर का पेरीमीटर होता क्या है आपको पता है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, अगर हम इसको फॉर्मूले में लिखें, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट क्या होता है, 2l+b, यही पेरीमीटर होता है किसी भी रेक्टेंगुलर शेप का, ठीक है। अब ये आपका जो पेरीमीटर है और ये पेरीमीटर है ये इक्वल है, यानी कि 2l+b = 750 के, ठीक है। ये हो गया आपका, और l आपका क्या था 11x और b आपका 4x था, यानी कि 211x प्लस में 4x = 750 आ गया। अब यहाँ पर इसको एडिशन कर देंगे 2 और ये हो जाएगा आपका 15x = 750, ये 30x हो गया मल्टीप्लाई करके 750 और x की वैल्यू 750 अपॉन में 30, 1 0 से 1 0, 3 से ये चला गया, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, यानी कि x की वैल्यू आपकी आ गई 25। अब आपकी 25x की वैल्यू आ गई। आपसे पूछा क्या था कि उसकी डायमेंशंस पूछी थी प्लॉट की, तो डायमेंशंस क्या होगी, लेंथ क्या हो जाएगी, ठीक है। लेंथ ऑफ द प्लॉट, द लेंथ (11x) ये थी हमारी लेंथ, तो यानी कि ये कितनी हो जाएगी 11 × 25 और ये आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा ये मीटर, ठीक है। एंड द ब्रेथ ऑफ द प्लॉट, (4x) थी आपकी ब्रेथ,